बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अरेबिक ग्रामर लेसन नंबर 9 बुक नंबर 2। डायरेक्ट चलते हैं चैप्टर की तरफ और इसमें कुछ नए कंसेप्ट आएंगे, वो मैं तभी बताऊंगा जब वो चैप्टर के अंदर आएंगे। तो शुरू करते हैं। दखलल मुदर्रिसुल फसला व वजदा फीही खमसता अशरा तालिबन फ़क़त। दखला वर्ब है, पहले भी आ चुकी है। दखलल मुदर्रिसु यानी कि द टीचर एंटर्ड अल फसला। अल फसला यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, मुदर्रिसु है सब्जेक्ट और फसला ऑब्जेक्ट। द टीचर एंटर द क्लास व वजदा एंड ही फाउंड। वजदा एक वर्ब है, इसके अंदर सब्जेक्ट हिडन है जो कि है ही, एंड ही फाउंड जो वर्ब पहले आ चुकी हैं और बहुत ज्यादा उनके बारे में बताया नहीं जाएगा क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होगा, वो आपको पहले ही बताया जा चुका है। और अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो भी गई होगी कि एक वर्ब के बारे में सिर्फ उसका मीनिंग बताकर मैं गुजर जाऊंगा और अब आप उसकी कॉन्जुगेशन खुद करना सीख लें। जैसे वजदा, वजदत, वजदतू, वजदतुम, वजदना, इस तरीके से आप खुद करेंगे। तो वजदा है खाली, तो ही फाउंड, फी ही, इन इट, जार मजरूर, खमसता अशरा तालिबन। खमसता अशरा 13 से लेकर जो 20 तक नंबर आते हैं उनके साथ जो नाउन आती है वो आती है मंसूब। खमसता अशरा, खमसता फेमिनाइन है क्योंकि तालिबन है मैस्कुलाइन। खमसता अशरा तालिबन फ़क़त, फ़क़त माने ओनली। फ़क़ाला, फ़क़ाला सो ही सेड। क़ाला एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ही सेड। इसकी कॉन्जुगेशन पर अभी हम ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ इसकी एक ही फॉर्म आई है क़ाला यानी कि ही सेड। लहुम, सो ही सेड टू देम। लहुम, हुम क्योंकि बहुत सारे तालिब स्टूडेंट हैं। आयनत तुल्लाबुल जुदुदुल खमसतु, वेयर आर न्यू 5 स्टूडेंट। इसके अंदर एक बात आप नोट करेंगे, खमसतु लास्ट में आया है जिसका मतलब होता है 5। हमने 1 से लेकर 10 तक में दिखाया था कि 1 और 2 तो आते हैं एज अ एडजेक्टिव और 3 से लेकर 10 तक आते हैं मुदाफ मुदाफ इलैहि, लेकिन ये एक नई बात है यहाँ पर। तो खमसतु इस तरीके से भी नंबर आ सकते हैं एज अ एडजेक्टिव जिसका मतलब 5 ही होगा। इसे थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट करके कोई ये सोच सकता है कि यह है 5th, वेयर आर 5th स्टूडेंट। 5th का मतलब होता है खामिसतु, लेकिन यह है पूरा प्योर नाउन खमसतु। तो इसे ध्यान में रखेंगे कि नंबर ऐसे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं एडजेक्टिव की तरह। आयना तुल्लाबुल जुदुदुल खमसतु, वेयर आर न्यू 5 स्टूडेंट, 5 न्यू स्टूडेंट। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना एक बिल्कुल नई चीज आई है जिसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा मैं। कुरान के अंदर कितनी बार ला तादाद बार ये अल्लज़ीना आया है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करता हूं मैं। अल्लज़ी यानी कि हु लिविंग थिंग्स के साथ आता है और अल्लती फेमिनाइन लिविंग थिंग्स के साथ आता है। ये आपको मैं बता चुका था जिसका मतलब होता है हु। तो अल्लज़ीना, अल्लज़ी की प्लूरल फॉर्म है जो बहुत सारे लोगों के लिए यूज होती है जिसका मतलब है हु। सो आयना तुल्लाबुल जुदुदुल खमसतु, वेयर आर 5 न्यू स्टूडेंट हु जाऊ। जाऊ अमसी, एक नई वर्ब आ गई जाऊ। जाऊ वाव से समझ सकते हैं आप, प्लूरल है, मैस्कुलाइन है। वर्ब क्या है? जा आ, जीम पे जबर, फिर अलिफ और फिर हमजा पे जबर, जा आ यानी कि ही केम। इसकी पूरी कॉन्जुगेशन में अभी नहीं कराऊंगा, ये काला की तरह है क्योंकि इसमें अलिफ आ रहा है। तो जिनमें अलिफ आता है सुकून के साथ उनकी कॉन्जुगेशन थोड़ी अलग होती है, वो मैं बाद में कराऊंगा। सिर्फ आपको वर्ब ध्यान रखनी है। जा आ माने ही केम, जाऊ दे केम। अल्लज़ीना साथ में है तो हु केम अमसी, अमसी माने yesterday. Where are the 5 new students who came yesterday? Qala, he said. Abdullah यानी कि Abdullah said. हदरू अल-यौमा, हदरू, हदरू भी एक नई वर्ब आई। वर्ब अब आती रहेंगी इसलिए वर्ब को लेकर अब टेंशन नहीं लेनी है। हदरू वाव आते ही आप समझ जाएंगे कि ये मैस्कुलाइन प्लूरल फॉर्म यूज की गई है। वर्ब क्या है? हदरा, हदरा माने प्रेजेंट, ही वॉज प्रेजेंट, और हदरू दे वर प्रेजेंट अल-यौमा टुडे। व खरजू, खरजू वर्ब पहले भी आ चुकी है, वाव आते ही समझ गए होंगे आप, प्लूरल है और मैस्कुलाइन है। व खरजू
and they left قبل قلیل جار مجرور थोड़ी देर पहले before some time अजुन्नु मैं बता चुका हूँ अजुन्नु प्रेजेंट टेंस है प्रेजेंट टेंस वाली वर्ब है प्रेजेंट टेंस वाला भी चैप्टर हमारा नहीं आया है लेकिन अजुन्नु के लिए आपको मैंने बता दिया था सिर्फ आप इसका मीनिंग ध्यान रखेंगे आई थिंक अन्नहुम आई थिंक दैट दे ज़हाबा की तो हमने ऑलरेडी बहुत बार रट चुके हैं और ज़हाबा को ही हमने बेस बनाया हुआ है ज़हाबू दे वेंट इलल मुदीर टू द हेड मास्टर उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको मैं कहीं पॉइंट कोई कमजोर नहीं छोड़ रहा हूँ सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है बिना प्रैक्टिस के आप सिर्फ लेक्चर सुनते जाएंगे तो कुछ नहीं होगा अगली लाइन रजा तुल्लाबू रजा रिटर्न तुल्लाबू द स्टूडेंट रिटर्न अल खमसतु 5 स्टूडेंट रिटर्न बादा कलीलिन आफ्टर सम टाइम फ़क़ाला लहुम अल मुदर्रिसु फ़क़ाला लहुम अल मुदर्रिसु इसके अंदर एक बात ध्यान देनी है फ़क़ाला सो ही सेड लहुम टू देम अल मुदर्रिसु तो किसने कहा ये कैसा पता चलेगा वो पता चलेगा कि सब्जेक्ट होता है वर्ब के अंदर नॉमिनेटिव केस में मरफू की एंडिंग होती है ऊ के साथ और ऑब्जेक्ट की एंडिंग होती है मंसूब आ के साथ तो यहाँ पर अगर मान लो लहुम ना होता और फ़क़ाल अल मुदर्रिसु होता केवल तो हम समझ जाते कि मुदर्रिसु ने कहा है और अगर यहाँ पे फ़क़ाल अल मुदर्रिसा होता तो यानी कि किसी ने कहा है ही सेड टू द टीचर तो ये बहुत समझने वाली बातें होती हैं फ़क़ाल लहुमुल मुदर्रिसु टीचर सेड टू हिम आ इलल मुदीरी ज़हबतुम या इब्नाई आ डिड आ का मतलब सिर्फ क्वेश्चन मार्क ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है आ इलल मुदीरी डिड यू गो टू द हेडमास्टर ज़हबतुम ज़हाबा की सारी फॉर्म पता ही है या इब्नाई ओ माई सन्स क़ालू क़ाला ही सेड और इसका मैस्कुलाइन प्लूरल क्या है क़ालू दे सेड नाम यस ज़हबना वी वेंट इलैही टू हिम लिअन्नना बिकॉज वी लिअन्ना का मतलब बिकॉज लिअन्ना के साथ ना बिकॉज वी मा वजदना वजदा मैं पहले बता चुका हूँ फाउंड वजदना वी फाउंड मा वजदना वी डिडंट फाइंड बिकॉज वी डिडंट फाइंड अस्माना अस्मा यानी के नेम्स इस्मुन यानी के नेम सिंगल अस्मा यानी के प्लूरल नेम्स अस्मा अना आवर नेम्स मुदाफ मुदाफ इलैही है यहाँ पर ये ध्यान रखना है फिल कायमती यानी के लिस्ट बिकॉज वी डिडंट फाइंड आवर नेम्स इन द लिस्ट अगली लाइन जलसल मुदर्रिसु जलसा he sat जलसा मुदर्रिसु द टीचर sat बैठना जलसा की कॉन्जुगेशन अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको खुद करनी है जलसा मुदर्रिसु वक़ाला एंड ही said अक़राअतुम क्वेश्चन मार्क अक़राअतुम क़रा मैं पहले बता चुका हूँ वर्ब क़राअतुम डिड यू रेड दरसा द चैप्टर दरसा यानी के ऑब्जेक्ट दरसल अमसी मुदाफ मुदाफ इलैही yesterday chapter of yesterday did you read the chapter of yesterday या इब्नाई ओ माई सन्स क़ाला तुल्लाबू बहुत सारे हैं लेकिन मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ बहुत सारों के साथ भी सिंगल वाली वर्ब आएगी क़ाला तुल्लाबू द स्टूडेंट सेड नाम क़राना हु क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट और ना क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट क़राना हु वी रेड इट व कतबना कतबा ही राइट ही रोट एंड वी रोट इट व हफिज़नाहु हफिज़ा मेमोराइज एंड वी मेमोराइज इट क़ाल अल मुदर्रिसु मुदर्रिस सेड द टीचर सेड अफ़हिमतुम डिड यू अंडरस्टैंड इसके आगे प्रोनाउन लग गई पॉजेसिव प्रोनाउन लग
लग गई, इसलिए फहिमतुमूहु मिलाकर पढ़ने की वजह से तुम की जगह तुमू। अफहिमतुमूहु, डिड यू अंडरस्टैंड दैट? कालू, दे सेड। कालू आया सिर्फ इसलिए यहाँ पर मैस्कुलाइन प्लूरल फॉर्म ली गई है। अगर तुल्लाबू के साथ आता तो कालत तुल्लाबू ही आता, क्योंकि काला के अंदर ही सेड के अंदर ही हट जाता, सिर्फ स्टूडेंट सेड। लेकिन कालू के अंदर से दे नहीं हटेगा तो अजीब सा हो जाता, दे स्टूडेंट सेड। तो इसलिए या तो तुल्लाबू यूज करके सिंगल वाली वर्ब यूज की जाए या मैस्कुलाइन प्लूरल वाली वर्ब यूज कर ली जाए। तो कालू, दे सेड नाम फहिमनाहु जय्यदन। फहिमा, फहिमतुम, फहिमना, वी अंडरस्टैंड इट जय्यदन, वेरी वेल। मा असहला, मा असहला एक नई चीज है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने डिप्टोट्स बताए थे, असहलू, अकबरू, अजमलू। तो असहलू क्या था उसके अंदर? वेरी। असहलू मतलब इजी, सहलुन इजी, असहलू मतलब वेरी इजी। लेकिन माँ, जब माँ लग जाता है, माँ के बाद डिप्टोट्स का मंसूब फॉर्म आता है, माँ असहला। तो ये थोड़ा सा इसे कहते हैं अरबी में चौंकाने वाली चीज, वर्ब्स ऑफ वंडर, जैसे हम चौंक कर कहते हैं। तो इसका क्या होगा? कितना, माँ असहला हाज़ा दरसा, कितना इजी है ये चैप्टर। माँ असहला, हाउ इजी दिस चैप्टर इज। तो वर्ब्स ऑफ वंडर यानी एकदम चौंक जाना, कितना इजी है। माँ अजमला, कितना खूबसूरत है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, 2-4 में दे देता हूँ। जैसे माँ अफकरा, फकीरुन यानी कि गरीब, माँ अफकरा कितना गरीब है। अक्सरू यानी कि ज्यादा, कसीरुन ज्यादा, अक्सरू यानी कि बहुत ज्यादा, माँ अक्सरा कितने ज्यादा हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, ये और भी आएंगे चैप्टर में, तब तक आप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि माँ असहला, उसके बाद जो नाउन आएगी वो होगी मंसूब। माँ असहला हाज़ा दरसा, हाउ इजी इज दिस चैप्टर। काला अब्दुर्रहमान, काला अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान जो नाम है वो मुदाफ मुदाफ इलैहि की शक्ल में है। तो काला अब्दुर्रहमान सेड अना मा फहिमतु फीही, फहिमतु आई अंडरस्टैंड, मा फहिमतु आई डिडंट अंडरस्टैंड, अना मा फहिमतु आई डिडंट अंडरस्टैंड फीही इन दैट, उसमें से कुछ समझ में नहीं आया इन्हें। सलासा कलिमातिन, सलासा क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। 3 वर्ड इनके समझ में नहीं आए। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड 3 वर्ड फ्रॉम इट। काला अल मुदर्रिसु, द टीचर सेड मा हिया, व्हाट इज दैट? काला अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान सेड कराना, वी रेड फिद दरसी हाज़िहिल जुमलता, फिद दरसी इन द चैप्टर हाज़िहि जुमलता, दिस जुमला, जुमला यानी कि सेंटेंस, दिस सेंटेंस, वी रेड इन द चैप्टर दिस सेंटेंस। क्या है वो सेंटेंस? आधा। अब ये मैं आधा के मीनिंग बता देता हूँ, लेकिन इसका मीनिंग बताने में जब भी मजा आएगा जब टीचर खुद बताएंगे। इसका मतलब होता है आधा जद्दी माई ग्रैंड फादर रिटर्न मिनल खुर्तूम, फ्रॉम खुर्तूम जो एक शहर है सूडान के अंदर। फमा माना हाज़िही, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज कलिमाति सलासी, दीज 3 कलिमात, दीज 3 वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज 3 वर्ड। काला अल मुदर्रिसु, कहते हैं मुदर्रिस, आधा, माना हा, मीनिंग ऑफ दैट, रजा यानी कि टीचर ये समझा रहे हैं कि आधा एक वर्ब है जैसे रजा, तो रजा के मायने भी रिटर्न होते हैं और आधा के मायने भी रिटर्न। वल जद्दू, एंड जद्दू मानाहा, मीनिंग ऑफ दैट अबुल अबी, द फादर ऑफ द फादर, फादर ऑफ द फादर, और अबुल अम्मी यानी कि द फादर ऑफ उम्मी, फादर ऑफ मदर। तो यहाँ नाना और दादा दोनों को कहते हैं जद्द, जद्दू। वल खुर्तूम आसिमतु सूडान, सूडान के अंदर एक शहर, कैपिटल है। तो आधा भी हम यूज कर सकते हैं, कुरान के अंदर आधा भी यूज हुई है रजा की जगह। अफहिमता, डिड यू अंडरस्टैंड? काला अब्दुर्रहमान अल अना फहिमतु, नाउ अल आन, अल आना मतलब नाउ, अल आना फहिमतु, नाउ आई अंडरस्टैंड। फिर अगली लाइन देखते हैं, सुम्मा फतहल मुदर्रिसु किताबहु, फतहा
यानी कि he opened, فتح المدرس यानी कि the teacher opened, सुम्मा यानी कि फिर या then after that فتح المدرس किताबहू या उसके बाद after that बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। after that teacher opened his book वक़रअ and he read दरसन chapter जदीदन न्यू, जदीदन यहाँ पे नात, दरसन मनऊत, ये सब आपको पहले ही सिखाए जा चुके हैं। खलक़ल्लाहु शम्सा वल क़मरा वन नुजुमा वल अर्दा वल बिहारा व खलक़ा कुल्ला शैइन, खलक़ा यानी कि क्रिएट, खलक़ल्लाहु अल्लाह क्रिएटेड, अशम्सा द सन, ये देखना है आपको कि एंडिंग मंसूब हो रही है शम्सा क्योंकि ये है ऑब्जेक्ट, वल क़मरा एंड द मून ये भी ऑब्जेक्ट, वन नुजुमा एंड द स्टार्स, वल अर्दा एंड द अर्थ, वल बिहारा एंड द सी, व खलqa एंड ही क्रिएटेड कुल्ला शैइन, कुल्ला शैइन यहाँ पर आ गया मुदाफ इलैहि, एंड ही क्रिएटेड एवरीथिंग, व खलक़ल इंसाना एंड ही क्रिएटेड द मैन मिन तीन, ये कुरान की आयत है मिन तीन, सुम्मा उसके बाद कामा ही स्टैंड, कामा व कतबा हाज़ा दरसा, सुम्मा फिर उसके बाद कामा द टीचर, कामा एक वर्ब है जिसका मतलब स्टैंड खड़ा होना, कामा व कतबा एंड ही रोट हाज़ा दरसा दिस लेसन अला सब्बूरती ऑन द बोर्ड, उन्होंने फिर ये लिखा, रफ़अ मुहम्मदुन यदाहु वक़ाला, रफ़अ यानी कि ऊपर करना, खड़ा करना, हाथ खड़ा करना, रफ़अ मुहम्मदुन मोहम्मद ने खड़ा किया, यदाहु हिज हैंड, वक़ाला एंड ही सेड, माना तीनी, ये मुदाफ इलैहि इसलिए तीनी के अंदर जेनिटिव केस है, माना तीनी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तीन या उस्ताद, क़ाल अल मुदर्रिसु द टीचर सेड, द तीन मानहु मीनिंग इज अतुराबु अल मुख्तलितु बिल माई, तीन यानी कि मिट्टी, तो इसका मतलब पूछ रहे हैं अतुराबु यानी कि धूल, मुख्तलितु मिक्स्ड विद वाटर, तो उससे बन जाती है मिट्टी, तो खलक़ल इंसाना मिन तीन यानी कि मिट्टी से पैदा किया, व रफ़अ फैसलुन यदाहु एंड फैसल रेज हिज हैंड, फैसल ने अब की बार हाथ खड़ा किया, वक़ाल लहु अल मुदर्रिसु, फ़क़ाल लहु अल मुदर्रिसु एंड सो मुदर्रिस सेड टू हिम, आइंदा का सवालुन या फैसलु, आइंदा का डू यू हैव, इंदा मैंने पहले बता चुका, इंदी आई हैव, इंदा का यू हैव, आइंदा का डू यू हैव, सवालुन एनी क्वेश्चन, या फैसल क़ाला फैसलु नाम, फैसल सेड यस, इंदी सवालुन आई हैव अ क्वेश्चन, अल बिहारु जमउल बहरी, अल बिहारु जमउल बहरी, अल बिहारु जमउल बहरी, ये मैंने क्यों पढ़ा दो बार, क्योंकि इसके अंदर है अलिफ के ऊपर देखेंगे आप तो लॉन्ग अलिफ है ये, अल बिहारु जमउल बहरी, तो ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने के लिए हम अलिफ लगाते हैं, लेकिन अलिफ के बाद जो वर्ड आ रहा है उसके अंदर भी अलिफ है, तो ये हो सकता था ऐसे, अल बिहारु जमउल बहरी इज बिहारु द प्लूरल ऑफ बहरी, लेकिन और अल दो बार अलिफ बोलने से अच्छा इन्होंने क्या कर दिया, दोनों अलिफ को मिला के थोड़ा सा लॉन्ग अलिफ बोल दिया, अल बिहारु जमउल बहरी, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, कुरान के अंदर भी ये बहुत बार इस तरीके से यूज किया गया है, और अल मिलाकर हो जाता है आल, तो ये जरूरी नहीं कि आ के बाद अल ही आएगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आ सकती हैं, मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे आ के बाद मान लो अगर अल मुदर्रिसु होता तो कैसे पढ़ते, अल मुदर्रिसु इज द टीचर, या अल योमा होता तो अल योमा इज टुडे, तो ये बहुत सारी चीजें आज आएंगी तो आपको समझ में आता रहेगा, ये पहली आई थी तो मैंने समझा दी, उम्मीद यही है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क़ाल अल मुदर्रिसु द टीचर सेड, नाम हुवा कज़ालिक, या यस दिस इज लाइक दैट, कज़ालिक का लाइक दैट, का माने लाइक, ज़ालिका माने दैट, यस दिस इज लाइक दैट, क़ाम अल हसनु, हसन स्टैंड, वक़ाला एंड सेड, मा जमउस समाई या उस्ताद,
समाई, समाई माने स्काई, मा जमउ समाई, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ स्काई या उस्ताद? क़ाल अल मुदर्रिसु जमउहा, मुदाफ मुदाफ इलैहि, जमउहा द प्लूरल ऑफ दैट समावातु, समावातु इज द प्लूरल स्काईज। सुम्मा सअल अल मुदर्रिसु तुल्लाबा, इस लाइन को बहुत प्यार से देखेंगे। सुम्मा आफ्टर दैट सअला, सअला एक वर्ब है लेकिन इसके अंदर देखने वाली चीज ये है कि अलिफ के ऊपर भी फतहा है, यानी कि ये कंप्लीट वर्ब है, काला की तरह अधूरी वर्ब नहीं। काला के अंदर ये समझ सकते हैं हम कि इसके अंदर 2.5 लेटर हैं क्योंकि अलिफ अधूरा है, लेकिन सअला, सअला की कंजुगेशन ऐसे ही होगी जैसे ज़हाबा की, क्योंकि पूरी वर्ब है, पूरे लेटर हैं तीनों। तो सअला यानी कि आस्क्ड, पूछा। सुम्मा सअल अल मुदर्रिसु तुल्लाबा, टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इद्दता अस्इलतिन, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस, ये कुछ क्वेश्चन पूछे टीचर ने। अल मुदर्रिसु कहते हैं मन खलक़ा का, खलक़ा यानी कि क्रिएटेड का, यू, हु क्रिएटेड यू या इब्राहिम? इब्राहिम कहते हैं खलक़नी अल्लाहु। इसके अंदर एक ध्यान देने वाली चीज है जो मुझे जरूर बतानी होगी। खलक़ा, खलक़ा के साथ या लगा, लेकिन इसके अंदर या नहीं लगा, खाली नी लगा, तो यानी कि खलक़नी अल्लाहु यानी कि अल्लाह क्रिएटेड मी, लेकिन खाली या लगना चाहिए था। मी के लिए तो या ही आता है, जैसे बैती माई हाउस, ऐसे खलक़नी, खलक़ा। अब खलक़ा के साथ अगर हम खाली या लगाते तो ये वर्ब थोड़ी सी बदल जाती, खलक़ी ऐसा हो जाता, तो वर्ब ही चेंज हो जाती। तो कभी कभी वर्ब को उसी की फॉर्म में रखने के लिए या ना लगाकर उससे पहले नून भी लगा देते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक एग्जांपल मैं समझा देता हूँ आपको, देकर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो रायता है, रा एक वर्ब है जिसका मतलब है ही सो, रायता यानी कि यू सो। अब रायता के अगर खाली या लगा देते यानी कि यू सो मी, तो क्या हो जाता? रायती। अब रायती तो फेमिनाइन वर्जन है, लेकिन हमें मैस्कुलाइन के लिए यूज करना है, इसीलिए अब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि इसीलिए हम नून का यूज करते हैं या लगाने से पहले, ताकि वर्ब ना चेंज हो जाए। तो रायता नी, अब हमें साफ साफ पता चल रहा है कि मैस्कुलाइन वर्ब है। रायती, रायती के साथ हम नहीं लगाएंगे, इसके साथ या फिट बैठ रहा है, तो या जो फिट बैठता है वो बैठता है जिस नाउन के लास्ट में कसरा होता है। तो रायती के अंदर ऑलरेडी कसरा है तो रायती ही आएगा। तो ऐसे ही नून का हम थोड़ा सा हेल्प ले लेते हैं, और इस नून को क्या कहते हैं? नून ऑफ प्रोटेक्शन। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कभी तो आप बता सके नून ऑफ प्रोटेक्शन। खलक़नी अल्लाहु, अल्लाह क्रिएटेड मी। अल मुदर्रिसु कहते हैं मन खलक़कुम या इब्नाई, हु क्रिएटेड यू ओ माय सन जमीउ। सब कहते हैं खलक़ना अल्लाहु, अल्लाह क्रिएटेड अस। अल मुदर्रिसु कहते हैं मन खलक़नी या अब्बास, यहाँ पर भी नून ऑफ प्रोटेक्शन यूज किया, तो क्या जवाब देंगे इसका? खलक़ल्लाहु, अल्लाह क्रिएटेड यू। अल मुदर्रिसु कहते हैं मन खलक़ शम्सा या अब्दल्लाह, हु क्रिएटेड द सन या अब्दल्लाह। या के बाद जो नाउन आती है वो डिप्टोट होती है, उसमें उन इन एंडिंग नहीं होती, खाली ऊ के साथ एंडिंग होती है। या अब्दू, अगर खाली अब्द नाम होता तो या अब्दू, लेकिन ये है मुदाफ मुदाफ इलैहि वाला नाम, तो या अब्दुल्लाही, इसके अंदर अब्दा मंसूब हो जाएगा। अब्दुल्लाही कहते हैं खलक़हल्लाहु, अल्लाह क्रिएटेड दैट। अल मुदर्रिसु फिर कहते हैं वमन खलक़ल क़मरा या अब्दुर्रहमान एंड हु क्रिएटेड द मून खलक़हुल्लाहु। अब्दुर्रहमान कहते हैं खलक़हुल्लाहु, अल्लाह क्रिएटेड दैट। अल मुदर्रिसु कहते हैं वमन खलक़न नुजूम या अहमद, हु क्रिएटेड द स्टार, तो अहमद कहते हैं खलक़हल्लाहु। अन्नुजूम बहुत सारे हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इसलिए खलक़हा फेमिनाइन सिंगल माना गया, खलक़हल्लाहु, अल्लाह क्रिएटेड देम। याकूब कहते हैं या उस्ताद इंदी सवालुन, आई हैव क्वेश्चन, लैसा लहु अलाक़तुन बितरसी। लैसत यानी कि इट इज नॉट, लहु टू दैट, अलाक़तु यानी कि कनेक्शन, बितरसी विद द चैप्टर। अल मुदर्रिसु कहते हैं मा हुआ, व्हाट इज दैट। याकूब कहते हैं क़राअतु, आई रेड, फी किताबी, इन द बुक, अन्ना नुजूमा, दैट द स्टार्स अबअदु फारदर मिन अश-शम्सी फ्रॉम द सन। असहीहुन
हाजा, इज दैट राइट, इज इट राइट? अल-मुदर्रिसु कहते हैं नाम हाजा सहीहुन, यस दिस इज राइट। मिम्मा, मिम्मा एक नई चीज आई है, इसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। ये बना है मिन प्लस मा, मा माने व्हाट, मिन यानी कि फ्रॉम, फ्रॉम व्हाट। लेकिन मा अगर खाली आएगा तो आप देखेंगे कि मा के अंदर अलिफ भी आता है। तो मैं समझाना यही चाह रहा हूँ, ये अरबी का कायदा है, एक नई चीज आई है। जब मा किसी प्रीपोजिशन के साथ मिलकर आता है तो मा का अलिफ जो है वो ओमिट हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे मिन प्लस मा, मिम्मा, फ्रॉम व्हाट। और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए बी, बी के साथ भी मा आ जाता है, बिमा, विद व्हाट, लिमा, लिमा के साथ भी आ जाता है, फॉर व्हाट। ऐसे ही मिम्मा, ऐसे ही अन, अन यानी कि अबाउट, अन मा, अन प्लस मा मिलकर बन जाता है अम्मा, अबाउट व्हाट, अम्मा यतसाअलून, अबाउट व्हाट दे आर आस्किंग। ये क्वेश्चन, ये कुरान में लफ्ज है। ऐसे ही मिम्मा, फ्रॉम व्हाट खलक़ल्लाहुल इंसाना, खलक़ल्लाहु अल्लाह क्रिएटेड द मैन या उस्मान, ओ उस्मान, उस्मान कहते हैं खलक़ल्लाहुल इंसाना मिन तीन, मिट्टी से बनाया। अल्लाह क्रिएटेड द मैन फ्रॉम मड। अल-मुदर्रिसु कहते हैं अहसनता, अहसनता एक वर्ब है जो अभी इसका चैप्टर बाद में आएगा। ये एक ऐसी वर्ब है जिसके अंदर 4 लेटर हैं, लेकिन अभी तक हम सिर्फ 3 लेटर वाली वर्ब पर ही कंसंट्रेट कर रहे हैं, इसलिए इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। वर्ब है अहसना यानी कि ही डिड गुड, अहसनता ता लग के, जैसे ज़हाबता के अंदर यू वेंट, ऐसी अहसनता यू डिड वेल, यू डिड वेल या उस्मान, तुमने अच्छा किया या उस्मान। वमिम्मा, मिन प्लस मा मिम्मा, एंड फ्रॉम व्हाट खलक़ल्लाहु अल्लाह क्रिएटेड जान्ना, जिन्स, या अबा बकरिन, ओ अबू बकर, अबू बकर कहते हैं। अब आप देख सकते हैं या के बाद नाम आया तो अबा बकरिन, और जब जवाब दे रहे हैं तो नाम क्या लिखा हुआ है अबू बकरिन। खलक़ल्लाहु जान्ना, अल्लाह क्रिएटेड द जिन्स मिन नार, फ्रॉम द फायर। अल-मुदर्रिसु कहते हैं कैफा अरफ्ता, अरफा, अरफा यानी के नो, अरफा वर्ब, ही न्यू, अरफ्ता यू न्यू। तो वर्ब की जब भी आएगी वर्ब लिख लेंगे और उसकी कंजुगेशन की प्रैक्टिस करेंगे। कैफा अरफ्ता, हाउ डू यू नो ज़ालिका दैट या अबा बकर, हाउ डू यू नो दैट या अबा बकर। अबू बकर कहते हैं अरफ्तू ज़हबतू, अरफ्तू आई न्यू, ज़ालिका दैट मिनल कुरानिल करीम, फ्रॉम कुरान करीम। फज्जा, जा माने के केम, सो ही केम फी सूरतिल आराफी, इन द सूरह आराफ, अन्ना इब्लीसा क़ाल अल्लाह, इब्लीसा क़ाला, इब्लीसा ने कहा अल्लाह से, अना खैरुम मिन्हू, आई एम बेटर देन हिम, खलक़ता यू क्रिएटेड नी, मी यू क्रिएटेड मी, मिन नारिन फ्रॉम फायर, व खलक़ता हु एंड यू क्रिएटेड हिम मिन तीन फ्रॉम मड। अल-मुदर्रिसु कहते हैं अहसनता या अबू बकर, यू डिड वेल ओ अबू बकर। कम समाअन खलक़ल्लाहु या अब्दुल्लाह, कम यानी कि हाउ मैनी समाअन, हाउ मैनी स्काई खलक़ल्लाहु अल्लाह क्रिएटेड, ओ अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह कहते हैं खलक़ल्लाहु अल्लाह क्रिएटेड सबआ समावातिन, सबआ यानी कि 7 समावातिन, स्काईज, 7 स्काईज। 3 से लेकर 9 तक जो नंबर आते हैं वो मुदाफ मुदाफ इलैहि की शक्ल में आते हैं। अल-मुदर्रिसु कहते हैं वफी कम योमिन, कम योमिन, इसमें की नई बात आई है और जो मैं बता देता हूँ। कम के बाद जब भी कोई नाउन आती है वो आती है मंसूब फॉर्म में, लेकिन अगर कम से पहले एक प्रीपोजिशन आती है तो कम के बाद जो नाउन आएगी वो आएगी या तो जेनेटिव केस के अंदर भी आ सकती है या मंसूब फॉर्म में भी आ सकती है, कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा था जब मुदर्रिस ने तो कम समाअन कहा था, लेकिन जब फी आ गई कम से पहले तो योमन नहीं आया, योमिन आएगा। फी कम योमिन एंड इन हाउ मैनी डेज खलक़ल्लाहु समावाती, यहाँ पर भी एक नई चीज आ गई जो मुझे बतानी होगी। खलक़ल्लाहु समावाती, खलक़ल्लाहु यानी कि अल्लाह क्रिएटेड अस्समावाती, समावाती क्यों आया यहाँ पर?
यहाँ पर तो मंसूब फॉर्म आनी चाहिए थी, समावाता आना चाहिए था, जैसे वल अर्दा भी है। तो इसमें एक नई चीज है जो मैं बता देता हूँ, एक नया रूल, जो फेमिनाइन प्लूरल चीजें होती हैं, तो समावात जो है फेमिनाइन प्लूरल है, तो उनकी मंसूब फॉर्म क्या होती है, आ से नहीं एंडिंग होती, ई से एंडिंग होती है। जेनिटिव केस में आएगी ये, मंसूब फॉर्म में नहीं आएगी। लेकिन सिंगल हुई तो मंसूब फॉर्म, जैसे खलकल्लाहु समावाती वल अर्दा, अर्दा जो है सिंगल है, प्लूरल होता तो अर्दी होता है यहाँ पर। तो ये बड़ा प्यारा एक रूल है, इसे आप ध्यान रखेंगे। खलकल्लाहु समावाती वल अर्दा कुरान में भी इसी तरीके से आया है। या अब्दुर रहमान, एंड इन हाउ मेनी डेज अल्लाह क्रिएटेड द स्काईज एंड अर्थ। ओ अब्दुर रहमान कहते हैं खलकल्लाहु समावाती, अल्लाह क्रिएटेड द स्काईज वल अर्दा एंड अर्थ फी सित्तती अय्यामिन। फी सित्तती, सित्ततु अय्यामिन होता मुदाफ मुदाफ इलैहि, लेकिन फी की वजह से सित्तती अय्यामिन 6 डेज। अल मुदर्रिसु कहते हैं हाजा सहीहुन, दिस इज राइट। क़ाल अल्लाहु तआला फी कसीरिन, अल्लाह सेड इन कसीरिन, सो मच, मिनल आयाती, फ्रॉम द आयात, इन्नहु खलका, दैट ही खलका, ही क्रिएटेड, सबआ समावातिन, 7 skies, फक़ाला फी सूरत तलाक़ी, so he said in Surah Talaq, Allahul-Lazi, Allah is the one who khalaqa, created sab'a samawatin, 7 skies, wa kazalika, and like that, qala, he said, fi kasirin, in so much, min al-ayati, in ayat, innahu, that he khalaqa samawati, created the skies, wal arda, and earth, fi sittati ayyamin, in 6 days. فقال في سورة الحديد, so he said in Surah Hadid, هو الذي, he is the one who خلق السماوات, created the skies والأرض and earth في 6 أيام, in 6 days. في هذه اللحظة, لحظة यानी कि moment, في هذه, in this moment, रन الجرس, और इसी मोमेंट के दौरान रन الجرس, रन्ना एक वर्ब है यानी कि रिंग बजना, रन्ना, रन्नल जरसु, जरसु यानी कि रिंग, बेल, द बेल रिंग्स, व खरजल मुदर्रिसु, एंड द मुदर्रिस केम आउट मिनल फसली, फ्रॉम क्लासरूम। यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर एंड। बड़ा प्यारा चैप्टर था लेकिन थोड़ा लंबा हो गया, तो बिना किसी देरी के मैं ये चैप्टर खत्म करता हूँ। हम कल मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड करके आप पहले खुद करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद कल मैं एक्सरसाइज कराऊंगा। तो उम्मीद है कि आप कर लेंगे और कॉपी किताब लेकर बैठेंगे, पूरी एक्सरसाइज खुद करेंगे। कल एक्सरसाइज जब मैं कराऊंगा उससे मिला लेंगे, इंशाल्लाह सबकी सही होगी क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मिलते हैं कल एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।